लिकोडर्मा, और एक इसकी भी और आगे की बड़ी बीमारी है स्क्लेरोडर्मा। स्क्लेरोडर्मा और रीढ़ की हड्डी टेढ़ी में हो जाए तो स्क्लेरोसिस। इनका कोई इलाज नहीं है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, वो हम यहां पर करते हैं। बस इन बीमारियों के लिए थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए मैं कहता हूं 10-15 दिन रहो कम से कम। अब जैसे अर्थराइटिस आदि है, ये तो हम एक बार सामान्य दर्द तो घुटने का दर्द, कमर का दर्द, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर का दर्द, एड़ी का दर्द, इसका कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में। अब दोनों तरफ एड़ी की सींग लगा देते। कल एक बहन नाचती भी मेरे पास आई, डांस करती। मैंने कहा डांसिंग सिस्टर हाउ आर यू? बोले बाबा जी मैं इसलिए तो डांस कर रही हूँ, मेरी एड़ी दुखती थी 10 साल से, और यहाँ आकर के एक सींगी टखने के इधर लगाई, एक इधर लगाई, 2 सींगी लगाई, अब मैं डांस करती फिर रही हूँ। सारे इलाज कर लिए थे, डॉक्टरों ने स्टीरॉइड ठोक दिए थे मेरी एड़ी में। यही लोकल स्टीरॉइड देते हैं सीधा इंजेक्शन से, कितना क्रूरता करते हैं। मैं कहीं ठीक नहीं हुई थी। बाबा जी मैं आपको 5 लाख रुपए दान करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, दान तो तेरा ले लेंगे बाद में, कोई बात नहीं। तेरे को हुई कैसे थी? बोले पता नहीं जी कैसे हो गए। अब देखो पैर सामने खोलो, अब ये अब थोड़ा सा अभ्यास कर लो, इसमें क्या है? अब बताओ, छोटी छोटी बीमारियों से तुम पीड़ित हो। तो मैं कहता हूं यदि किसी को ज्यादा भी वक्त नहीं मिल पाता है तो 3-5 दिन के लिए ही आ जाओ। दर्दों के लिए तो हम यहां ऐसा मार्गदर्शन दे देते हैं, फिर घर जाके देखो फॉलो तो कर लेना। दर्द किसी के शरीर में रह ही नहीं सकता, और 50% आबादी दुनिया की दर्दों से पीड़ित है। पहले तो बुढ़ापे में दर्द होते थे, वात रोग बुढ़ापे में आते थे। वात और कफ ये 2 बीमारी बुढ़ापे में बढ़ती थी। एक तो जो भी कारण था, पहले पोल्यूशन तो इतना नहीं था, लेकिन कुछ लोग हुक्का आदि पीते थे, या कुछ लोग समझदारी से काम नहीं लेते थे, बहुत ज़्यादा धूल धक्कड़ में काम करते थे, उससे दमा हो जाता था। ज़्यादातर बुढ़ापे में खांसी, और ज़्यादातर बुढ़ापे में भजन ही बना रखे, खो खो करा डो करा दिन भर, मारे बहुएं ताने, कब मरे गो बूढ़ा हुआ कैसे बीतेगी। तो सुनो, ये फेफड़े की बीमारी पहले बुढ़ापे में, और अर्थराइटिस की बीमारी बुढ़ापे में होती थी। अब तो छोटे छोटे बच्चों के फेफड़े खराब हो रहे, और कोरोना ने तो पूरा सत्यानाश कर दिया। और ये कोरोना के बाद तो कफ रोग और वात रोग, फाइब्रोमाइल्जिया, शरीर में दर्द, और फिर ये कई प्रकार के दर्दों के अलग अलग नाम धर रखे हैं। सारे दर्द 100% दूर करते हैं हम। कितने प्रतिशत? 100%। कोई दर्द नहीं रहेगा। ये घुटने चेंज करना, कुल्ले चेंज करना, इधर स्पाइन का ऑपरेशन, सब चीजें। और इसके लिए जितने उपाय हमने यहां पर कर रखे हैं, जितनी थेरेपी यहां पर कर रखी है, इसमें श्रृंगी कराते हैं, बाह्य बस्ती कराते हैं, आंतरिक बस्ती कराते हैं, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर कराते हैं, फिर अलग अलग प्रकार के पंचकर्मा के मसाजेज कराते हैं, फिर उसको स्टीम देते हैं, फिर उसको अलग अलग प्रकार के मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, ATM की सब्जी देते हैं। इसको ऊँटने के दूध का कल्प, और सब्जी किसकी? एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी की सब्जी, और वो भी सप्ताह में 1-2 दिन ही रोटी खाने के लिए देते हैं, और वो किसकी? बाजरे की। छोटी सी बात है। अब बाजरा भी, अभी देखो मैं पूरी गारंटी तो लेता नहीं, लेकिन कोशिश इस साल शुरू कर दी, अगले साल तक मैं कोशिश करूंगा। बाजरा से भी ज्यादा स्वादिष्ट और ताकतवर होती है बाजरी, और वो भी 2 तरह की बाजरी होती है। एक थोड़ी सी ब्राउन कलर की, गेहूं जैसे गेहूं से मिलती जुलती रोटी बनती है उसकी, एकदम सॉफ्ट और बहुत स्वादिष्ट। और दूसरी होती है स्वर्ण बाजरी, और ये राम, ये तो इतनी अच्छी होती है, राजस्थान के टीलों में होती है, राजस्थान और पाकिस्तान के उधर बॉर्डर के ऊपर। उनको भी किसानों को समृद्धि मिल जाएगी, और तुमको स्वास्थ्य मिल जाएगा। इसकी एक व्यवस्था बना रहा हूँ बहुत जल्दी। फिर तुम्हारे घरों में ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से तुम्हारे घरों तक ही 1-1, 2-2 क्विंटल बाजरा बोरी भर के पहुंचा देंगे। अपने घर में अपने मिक्सी में पीस लियो, ताज़ा पीसो और ताज़ा खाओ। चक्की भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, मिक्सी में इसका आटा पीस जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अर्थराइटिस का रामबाण इलाज है, अस्थमा का भी रामबाण इलाज। अस्थमा में नस से देते हैं, पतंजलि बाम लगाते हैं, दिव्य धारा सुंघाते हैं, उसमें खजूर कल्प कराते हैं, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी वटी, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी गोल्ड, लक्ष्मीला संजीवनी, करक्यूमिन गोल्ड,
ब्रोनकोम, ये सब पूरा एक प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का, वो पूरा करवा देते हैं। चलो एक बार हिला लो। अब ये किसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में घुटने चेंज करते हैं, किसी में कुल्ले चेंज करते हैं, किसी में रीढ़ की हड्डी का, स्पाइन का ऑपरेशन है। दिल्ली में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, आज से करीब 15 साल पहले मैं गया था वहाँ। कोई एक परिचित वहाँ भर्ती थे, उसके बाद बेचारे मरी गए, क्योंकि वहाँ से जाने के बाद में 99% लोगों की डेड बॉडी वापस आती है लूट पीट करके। क्यों? स्पाइन की सर्जरी एक्सीडेंट के बाद आपको सर्जरी करानी पड़ती है, वो तो देखो अलग बात है। ऐसे ठीक ठाक आदमी को यहां पर नहीं जाना चाहिए। मैं सर्जरी का केवल और केवल, खास करके घुटने की, कुल्ले की, स्पाइन की सर्जरी, केवल एक्सीडेंटल केस को छोड़ करके बाकी सर्जरी मत कराइए, मत कराइए, मत कराइए। और नहीं तो फिर अपना दुख भोगो। कोई जरूरत नहीं है सर्जरी की। क्यों? अरे आपको यहां पर 10-12 आसन बताते हैं, वो कर लो। आराम आराम से स्पाइन के आसन कर लो। चलो जी, पूज्य स्वामी आर्षदेव जी इधर आओ। आप मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन करो, स्पाइन के आसन करो। अब स्पाइन के लिए लोग कितने लुटते पिटते हैं, 5-5, 10-10 लाख खर्चा कर देते हैं। यहां हम एक व्यक्ति से 3000 रुपए लेते हैं, उसमें और कम आपको रूम से लेके, फूड से लेकर के, सारी फैसिलिटी से लेकर के, थेरापियां, एक आदमी की दिन में कम से कम 5 से 10 थेरापी होती हैं। जो लोग 5 स्टार 7 स्टार होटलों में ये सिरोधारा, अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य जैसे अभ्यंग, मसाज जैसी कुछ भी एक चीज कराएं तो 3 से 5 हजार तो इसी के ले लेते हैं। फेशियल कराने के नाम पर ही 3 से 5 हजार रुपए ठग लेते हैं। यहां आपकी सुबह से शाम तक कम से कम 5 से 10 थेरापी होती है। योग थेरापी सभी की हो रही है। योग थेरापी के साथ साथ, सिरोधारा के साथ साथ, अक्षितर्पण के साथ साथ, कर्णपूर्ण नस्य के साथ साथ, अभ्यंग के साथ साथ, स्टीम के साथ साथ, वाटर थेरापी, सन थेरापी, मड थेरापी और यज्ञ थेरापी तो सभी की चल रही है। यहाँ सुबह से ही शुरू हो जाती है। कुछ थेरापी तो आपको पता ही नहीं लगती, चलती रहती है। योग थेरापी, यज्ञ थेरापी, और मैं तो एक साथ कम से कम 100 चीजें करवाता हूं आपको। 100 तरह के तो योग कराता हूं, 100 तरह की बातें बताता हूं। ये भी तो एक थेरापी है। ये सबसे बड़ी काउंसलिंग, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मास काउंसलिंग स्वामी रामदेव करता है। सुबह सुबह करोड़ों लोगों को उभारता है।